दोस्तों, महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा प्रसंग में मैं आपको बतलाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए धृतराष्ट्र ने क्या तैयारियां की तथा क्यों दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का विचार प्रकट किया। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आगे आने वाले समस्त कथा प्रसंगों का आप ज्ञान और आनंद प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इधर जब दूतों के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया और उन्होंने बड़े आदर से भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन और उसके मंत्रियों से कहा, सुना है पांडवों के काम से हमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार से हमारे माननीय और पूजनीय हैं। सारे लोक व्यवहार उन्हीं में अधिष्ठित है, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उनमें धैर्य, वीर्य, प्रज्ञा और ओज सभी गुण विद्यमान हैं। वे सनातन धर्म रूप है, इसीलिए सब प्रकार से सम्मान के योग्य हैं। दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज ही से तैयारी करो और रास्ते में सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से संपन्न विश्राम स्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। इसके बाद राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, श्री कृष्ण उपलब्ध से इस ओर आ रहे हैं। आज उन्होंने वृक स्थल में विश्राम किया है। प्रातःकाल वे यहाँ आ जाएंगे। विदुर जी ने कहा, राजन, आप तीनों लोकों में बड़े सम्मानित हैं और इस लोक में बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं वे शास्त्र या उत्तम युक्ति के आधार पर ही कही जान पड़ती हैं। इससे मालूम होता है कि आपकी बुद्धि स्थिर है। वयोवृद्ध तो आप हैं ही, किंतु मैं आपको वास्तविक बात बता देता हूँ कि आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे। इस समय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित की कामना से जिस काम के लिए आ रहे हैं उसे आप पूरा कर दें। दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर जी ने जो कुछ कहा है ठीक ही है। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है, उन्हें उधर से कोई तोड़ नहीं सकता। अतः आप उनके सत्कार के लिए जो तरह तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं वे उन्हें कभी नहीं देना चाहिए। दुर्योधन की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने मन में जो कुछ करने का निश्चय कर लिया होगा उसे किसी प्रकार भी कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए वे जो कुछ कहें वही बात निसंशय होकर करनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा, पितामह, मुझे यह बात मंजूर नहीं है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं इस राजलक्ष्मी को पांडवों के साथ बांट कर भोगूं। जिस महत्व कार्य को करने का मैंने विचार किया है वह तो यह है कि मैं पांडवों के पक्षपाती श्री कृष्ण को कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पांडव लोग मेरे अधीन हो जाएंगे और वे कल प्रातःकाल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे इस बात का श्री कृष्ण को पता न लगे और किसी प्रकार की हानि भी न हो। श्री कृष्ण के विषय में दुर्योधन की यह भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्रियों को बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा, बेटा, तू अपने मुंह से ऐसी बात न निकाल, यह सनातन धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं, वो भी हमारे संबंधी हैं। उन्होंने कौरव का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, धृतराष्ट्र, मालूम होता है तुम्हारे इस मंदमती पुत्र को मौत ने घेर लिया है। तुम नहीं जानते यह दुर्बुद्धि यदि श्री कृष्ण के मुकाबले में खड़ा हो गया तो एक क्षण में ही अपने सब सलाहकारों के सहित नष्ट हो जाएगा। इस पापी ने धर्म को तो एकदम तिलांजलि दे दी है। इसका हृदय बड़ा ही कठोर है।
मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर उसी समय सभा से उठकर चले गए। जय श्री कृष्ण।